अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हवाले से। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाय मेरे चैनल पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर था मेरा। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया थे उसके पोस्टुलेट्स और जो थी उसकी एप्लीकेशंस। लेकिन जाहिर सी बात है कि सबसे पहले की थ्योरियां थी वो, तो लाजमी तौर पर उनको क्या करना था, फेल होना था। तो फेल होने का हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे कि वो क्यों फेल हुई। देखो, सबसे पहले जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन नहीं बता पाए। क्या नहीं बता पाए? पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन नहीं बता पाए। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं है। वैलेंसीज ऑफ कार्बन, बोरॉन और बेरिलियम नहीं बता पाए। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल नहीं बता पाए। तो ये चीज़ बताने के लिए हमारे पास एक और थ्योरी आई सामने, जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बोलते क्या है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? ये बताते हैं कि मॉलिक्यूल क्योंकि एक वेव है, तो इन्होंने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर काम किया। किसके ऊपर काम किया? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है एलिमेंट, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है। इंटरफेरेंस करता है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपनी थ्योरी पेश करी और कहा भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या है? एटम का ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। फिर उसके अंदर या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर इंटरफेरेंस होने वाला इंटरफेरेंस, जो मिलने वाला इंटरफेरेंस है, वो कंस्ट्रक्टिव हो, मतलब क्या हो? एड हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? एड। ये मतलब मिसाल के तौर पर ये दो वेव है, प्लस ये दूसरी वेव है। ठीक है, दोनों वेव सेम मैग्नीट्यूड की बनाई है मैंने। ठीक है, दो में वेव है सेम मैग्नीट्यूड की, मिसाल दे रहा हूँ सेम मैग्नीट्यूड, वैसे डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। तो हमारे पास जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैग्नीट्यूड दोनों का ऐड हो गया, तो क्या हो गया? ये इस तरीके का हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जस्ट अपोजिट होता है इसके, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, और ये जो हमारे पास लाइन बन रही है ये खत्म हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ने इसमें से इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो लाइन है वो जीरो आ गई। अच्छा भाई, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर और डिस्कस करते हैं जरा क्या हुआ। इन्होंने बोला जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो क्या बनता है? तो बनता है हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बनता है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है तो बनता है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अच्छा भाई, दो चीजें बोल दी इन्होंने। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट की एनर्जी ज्यादा होती है तो अनस्टेबल होता है। एनर्जी ज्यादा होती है तो फिर वो चाहता है कि एनर्जी को लूज करे, एनर्जी को लूज करे और क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, आराम से बैठ जाए। ठीक है, तो भाई क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो है, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, लो एनर्जी। ठीक है, लो एनर्जी होगी एज कंपेयर टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें क्या होगी? मोर एनर्जी होगी। ठीक है,
उसमें कम एनर्जी होगी और उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं जरा। अब अच्छा भाई, अब क्या था हमारे पास, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। जब हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है। सही है भाई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से लिखा है, तो 1s2 सिग्मा 1s, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद मैक्सिमम कितनी होती है 2। अच्छा, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स बना दिए हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही जाएगा भाई। पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, px और py और pz, ऐसा ही है। तो इसके अंदर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है। तो यही चीज मैंने इसको खोल के बताया। चले भाई, अब आते हैं जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। फिर एनर्जी लेवल्स डायग्राम बनाकर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से बनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, जो सिग्मा 1s है ये हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। सिग्मा स्टार, इसका मतलब क्या है, स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। ये हमारे पास बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये हमारे पास दोनों बॉन्डिंग है, दोनों की सेम एनर्जी है। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फिल किया तो दूसरा इसमें फिल नहीं होगा, दूसरा इसमें फिल होगा, फिर तीसरा जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें फिल होगा, चौथा इसमें फिल होगा। ठीक है, ऐसे करके पेयर्ड होंगे। ठीक है भाई। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, वही वाला सीन है जो वहां पर था। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग है। यहां पर ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2py। अच्छा भाई, अब भी ये चीज आप लोगों ने देख ली, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो 14 से कम हो। क्या हो, 14 से कम हो या 14 के बराबर हो, तब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ये सीक्वेंस लगेगी। अगर 14 से ज्यादा होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, सॉल्व करें जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन का एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है, कहां पर आएगा, सिग्मा 1s, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप लोगों को 2 चीज बतानी है, बॉन्ड ऑर्डर। क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर, और इसका नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सही है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो बॉन्ड हुआ है वो होंगे, माइनस का नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक भी बता दूंगा मैं, पहले ये चीज समझना है, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक भी बता दूंगा मैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है, कितना है भाई, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 2 है, माइनस का एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो क्या होगा, 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 2 2 1। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड बनेगा तो एक ही बॉन्ड बनेगा और एग्जिट करता है ये कंपाउंड। अच्छा, अब ऐसा देख लेते हैं जो कंपाउंड ही एग्जिट नहीं करता। ठीक है, कंपाउंड ही एग्जिट नहीं करता, वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हीलियम का मॉलिक्यूल है। हीलियम के मॉलिक्यूल के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। अच्छा भाई, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 क्या होगा, 2 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 0। 0 का मतलब क्या है, कोई बॉन्ड ही नहीं है भाई, हीलियम बॉन्ड, हीलियम डज नॉट एग्जिट।
डज नॉट एग्जिट, एग्जिट ही नहीं करेगा ये कंपाउंड कभी भी एग्जिट नहीं करेगा। क्यों? अच्छा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो बॉन्ड ऑर्डर थे ये अभी भी वैलिड करते हैं, ठीक है। हीलियम और हीलियम के दरमियान कोई बॉन्ड एग्जिट नहीं करेगा। आगे चलते हैं जरा। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। आगे चलते हैं। क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा ट्रिक सिखानी है, तो हम थोड़े ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल पे चलते हैं। मिसाल के तौर पर हम चलते हैं बोरॉन पर। बोरॉन का जो मॉलिक्यूल होता है वो कितने पर होता है भाई? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5, तो 2 मिले 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। चलते हैं सिग्मा 1s2 और क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s2। सही है भाई। आगे क्या आएगा? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे क्या हुआ? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। अच्छा भाई, अब क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? हमारे पास यहाँ पर बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4 6 है, माइनस एंटाई बॉन्डिंग 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। मतलब बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। नेचर क्या है इसकी? पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं हमें 2। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नजर आ रहे हैं हमारे पास। अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई? ये जो है हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी इज इक्वल टू, स्टेबिलिटी किसके होगी? इक्वल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के इक्वली स्टेबल हो गए। आगे चलते हैं, कार्बन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब जो है हम इसमें फिल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास बार बार लिखने से जो है वो वीडियो जो लंबी हो रही है वो आप शॉर्ट टाइम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रिक सीख सके। ठीक है भाई, कार्बन का मॉलिक्यूल ले लिया। कार्बन का मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब कितने होगा? 12 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसके अंदर 2 भर लिए, इसके अंदर 2 भर लिए, इसके अंदर 2 कर लिए, कितने हो गए? 8 हो गए। आगे आ जाओ, इसके अंदर 2 कर लिए, इसके अंदर 2 कर लिए, कितने हो गए? 12। ऐसा ही है, 4 8 12। अच्छा, अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं इसका। बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? 2 4 6 8। 8 में से माइनस कर दिया, 2 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड बनेंगे? हमेशा 2 बॉन्ड बनेंगे। कार्बन और कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड बनेंगे जब कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अच्छा भाई, और अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक नेचर देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर जो है इसमें डायमैग्नेटिक है, ठीक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। डायमैग्नेटिक नेचर है क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो भाई आगे चलते हैं और बात करते हैं हम अपना लास्ट एटम जो कि है हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है, 14 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होगा? 14 इलेक्ट्रॉन पर। सही है, यहाँ तक हम फिल कर चुके हैं 12। इसमें 2 और फिल कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 14, 14 पूरे। सही है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं भाई इसका। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 4 6 8 और 2 10। 10 में से माइनस करो, एंटाई बॉन्डिंग 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3।
मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान हमेशा 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। हाँ, अगर इसके ऊपर लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, सही है, यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी। और जब ये हो जाएगा कितना भाई, 9, 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 कितना बचा, 5/2 इज इक्वल टू 2.5। ये चीज दी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, ये चीज दी थी जो हम सीख चुके हैं। क्या भाई, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमारे पास लाजमी तौर पर ये नहीं है कि एक बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड होगा। बॉन्ड जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है पॉजिटिव चार्ज वाला, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो गई, 15 इलेक्ट्रॉन की तादाद है इसके अंदर, 15 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा ही है ना। सॉरी 15 नहीं, 13 इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, कितना होगा, 13 इलेक्ट्रॉन होगा, 13 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके हैं, ठीक है। तो 2.5 इसका क्या निकल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है, मतलब इसके अंदर क्या है, 2.5, 2.5 बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है भाई। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या था, एक अच्छा सा पोस्टुलेट था कि जिसने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रिक्शन, कैन बी फ्रिक्शनल, उसमें फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है भाई। देखते हैं अब एनर्जी लेवल डायग्राम्स, ठीक है। हमने ये देख लिया 14 तक हमारे पास ये चीज आ गई। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगी, देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है, 2 एटम लिए हम, 2 ऑर्बिटल लिए हमने, एक की एनर्जी कर दी कम एटॉमिक ऑर्बिटल से और एक की एनर्जी कर दी ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक है। आगे बढ़े, 2 और लिए, एक की एनर्जी कर दी कम और दूसरे की क्या कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, ऐसा ही है। आगे बढ़ोगे, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। अच्छा भाई, 3 में एक की एनर्जी कर दी कम, फिर एक की एनर्जी कर दी उससे थोड़ी सी ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे भी ज्यादा, ठीक है भाई। ये बोर्ड पे हम लोगों ने इस तरीके से बनाया, आप कॉपी पेस्ट से ज्यादा अच्छा बना सकते हैं क्योंकि आपके पास जगह थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, हम लोग बताते हैं यहाँ पर क्या भाई, थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, इसको डिफरेंस थोड़ा सा लगा देते हैं ताकि चीज आराम से बन जाए, ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये जो है हमारे पास 1s का है, ये भी 1s का है, ये 2s का है, ये भी 2s का है, आगे आने वाला हमारे पास 2p का है, ये भी 2p का है, सही है भाई। 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्या करोगे, कैसे फिल होगी, 5 फिल ऐसे होगा, फिल कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 ऑर्बिटल है, क्या है ऑर्बिटल का नाम है, ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा 1s, इधर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लो एनर्जी होती है, हमने बना दिया लो एनर्जी। अब मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी किसमें है, एंटाई बॉन्डिंग में, एंटाई बॉन्डिंग हमने ऊपर बना दिया। आगे चले, हमारे पास ये आ गया सिग्मा 2s और ये आ गया सिग्मा स्टार 2s। इसी तरीके से हमारे पास आगे चले तो हमारे पास आ गया 2 ऑर्बिटल आएंगे, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। आगे चले, सिग्मा 2pz। आगे चले, 2 ऑर्बिटल आएंगे, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। आगे चले, सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा भाई, अब इलेक्ट्रॉन को जरा फिल करते हैं,
इलेक्ट्रॉन को जरा फिल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास नाइट्रोजन का एटम है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एटम कितने हैं, 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 को फिल करते हैं। 1 2 कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ऐसा ही है, 13 और 14, पूरे 14 के 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक ट्रिक बताता हूं कि जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से बॉन्ड ऑर्डर आपके पास अगर दिया हुआ हो कि भाई ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो आप उसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे और आप जो है उसके बॉन्ड ऑर्डर बता देंगे हाथ के हाथ। ये टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, SPSC के टेस्ट हो आप कर सकते हैं भाई, बॉन्ड ऑर्डर कितना है मॉलिक्यूलर, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसके दरमियान बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आप इलेक्ट्रॉन गिन के और आप बता सकते हैं। कैसे भाई, कैसे बताएंगे, बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर के दरमियान, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर, बहुत अच्छी ट्रिक है ये जरा देखिए। अच्छा भाई, क्या है, मिसाल के तौर पर किसी में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। 13 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन है 2.0, 11 इलेक्ट्रॉन है 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन है 1.0, इसी तरीके से 15 इलेक्ट्रॉन है 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन है 2.0, 17 इलेक्ट्रॉन है 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन है 1.0, इस तरीके का। ये चीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अगर, अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल वो होगा जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। क्योंकि जब 3 बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा मतलब 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए, 3 बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत एक 3 बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत एक बॉन्ड के। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा और बात करते हैं जिसमें 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 15 इलेक्ट्रॉन हो या 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो स्टेबिलिटी भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई किसी के अंदर हमारे पास 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, किसी का 2.5 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, तो स्टेबिलिटी पूछ सकता है कि भाई स्टेबिलिटी कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 वाले को करना है, प्रेफर करना है, उसके बाद 2.5 वाले को करना है, उसके बाद 2 वाले को प्रेफर करना है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा भाई, अब हमारे पास बात होती है 15 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, क्या बात होती है, 15 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जो वो होंगे मॉलिक्यूल, उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बस थोड़ा सा चेंज होगा। जो यहाँ पर सिग्मा 2p(z) लिखा हुआ है वो यहाँ पर उठकर आ जाएगा, सिग्मा 2p(z), बस, बाकी सब कुछ वही चीज़ क्लियर है, वही चीज़ चलती हुई आ रही है। और इसको सॉल्व करते हैं ज़रा एक मॉलिक्यूल को। मिसाल के तौर पर हमारे पास मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ज़्यादातर एग्जाम में आ जाता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 16 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 2 2 2 2, कितने होगा भाई, 4 और 4 8, 2 10, 12 14 15 और 16। ठीक है भाई, 15 16 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, बॉन्डिंग के देख लेते हैं, 2 4 6 8 10 11 10 है, और हमारे पास एंटाई बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 और 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। आया कि डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक है, हमने बताया था कि पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी, फेल हो गई थी बताने में। तो ये क्या करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है,
अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इज पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैरामैग्नेटिक। तो उम्मीद है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।